एक बात मैं आपको बताता हूं, मजबूरी के आलम में भी औलिया कामिलीन ने अपने आप को दुनिया के हवाले नहीं किया, दुनिया के हवाले नहीं किया। वो बचने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे। एक बुजुर्ग के मुतालिक हमने पढ़ा है, हजरत मुश्की रहमतुल्लाह अलैह, इराक के एक बुजुर्ग, लेकिन वो जवान शख्स मुश्की, गालिबन अब्दुल्लाह कुछ नाम था, बहुत खूबसूरत देखने में, बिल्कुल हैंडसम नौजवान, एक कपड़े की दुकान पर काम करते थे। शहर की एक अमीर औरत कपड़ा खरीदने आई और वो अय्याश औरत थी, उसने लड़के को देखा, नौजवान को, उस पर फरेफ्ता हो गई। बहाने से कपड़े की बहुत बड़ी थान खरीदा और उसके बाद उस नौजवान से कहा, क्या तुम मेरे महल तक पहुंचाओगे, मैं उसकी उजरत दूंगी। भोला भाला नौजवान कपड़े उठा लिया और चल पड़ा। उस खातून के घर जब पहुंचे तो उसने कपड़े की वो थान अंदर रखवाई और कमरे में उसे बुलाकर दरवाजे बंद कर दिए और उसके बाद उस नौजवान से कहा कि तू अब आजाद नहीं है, तू मेरे पास कैद है। मैं तुझे यहां पर इस बहाने से ले आई हूं, तुझे जो चाहिए वो मैं दे दूंगी, माल दौलत जो भी है, लेकिन मेरी ख्वाहिशात पूरी कर दे। वो कांपने लग गए। अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, जिसकी रूह मजबूत और ताकतवर होती है, हर मुसीबत से उसको किसी न किसी तरह बचा लेती है। अल्लाह का फजल होता है। उस नौजवान ने कहा, यह हरगिज मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। उस खातून ने कहा, तो फिर तुम यहां से बच के भी नहीं जा सकते, किसी हालत में तुम बच के भी नहीं जा सकते और ना किसी को पता है कि तुम यहां अंदर हो। कल को मैं ये इल्जाम भी लगा सकती हूं कि तुमने मेरी इज्जत को तार तार किया है और तुम्हें मैं फांसी की सजा भी दिला सकती हूं। उस नौजवान की मजबूरी देखें कि खातून ने ऐसे उसके ऊपर हावी होने की कोशिश की कि किसी भी तरह से उसको गुनाह की सरजमीन पर धकेल दे। लेकिन ये नौजवान है, अचानक न जाने दिलो दिमाग में क्या ख्याल आया, कहा कि ठीक है, मुझे इस्तिंजा करना है, तहारत, टॉयलेट जाना है। उसने कहा यहीं अंदर ही है, अंदर तुम फारिग हो जाओ। तो वो तहारत खाने में गया। नौजवान कुछ नहीं देखा, वहां की गलाजत उठा करके अपने चेहरे पर, अपने जिस्म पर सब लगा लिया और बाहर आया उस खातून के पास। उस औरत ने देखा कि बदबू और ये गलाजत ये जिस्म पर, वो चीख मारकर दरवाजे खोलती है कि कोई पागल आया, इसको घर से निकालो, जल्दी यहां से निकालो इसको। तो सारे लोगों ने पकड़ करके इनको निकाल दिया। कि पागल नौजवान घर के अंदर कैसे घुस आया। इनको इसकी नहीं पड़ी थी कि मुझे लोग पागल कहें, लोग मेरी बदबू को देखें, लोग मुझे गलाजत मला हुआ शख्स कहें, कुछ फिक्र नहीं थी। और नौजवान वहां से निकला और रास्ते में एक कुएं में जाकर उसने गुस्ल किया। रिवायत में मौजूद है, उसके बाद से हर दिन उनके जिस्म से मुश्क की खुशबू आती थी। अल्लाह तबारक व तआला के लिए जब बंदा अपने जिस्म को बचा लेता है तो रब तबारक व तआला उसको हमेशा के लिए महफूज कर देता है या खुशबूदार कर देता है। यह बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि जिन लोगों ने ख्वाहिशात पर कंट्रोल पा लिया, वो थोड़ी देर की तकलीफ तो हो सकती है, लेकिन हमेशा के लिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल ऐसी इज्जत बख्शता है कि आप उसको गुमान भी नहीं कर सकते, गुमान भी नहीं कर सकते। आज हमारे रूहों की तरबियत की जरूरत है, जिस्म से ज्यादा रूह की तरबियत करो। और जिसकी रूह खलीज हो गई है, उस रूह का लोगों के दरमियान रहना एक मुर्दे की तरह है, मुर्दे की तरह है। इसीलिए मैंने देखा है, तारीख में आपको पता है, हजरत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के मुतालिक आपने सुना होगा, क्या आपसे आपके मुरीद ने पूछा था कि फना और बका क्या चीज है, तो आपने फरमाया था कि मैं तुमको बाद में बताऊंगा। फना और बका, फना का मतलब खत्म हो गया, बका का मतलब बाकी रहने वाला। तो आपका इंतकाल हुआ, आपका गुस्ल कफन सब करके जनाजे के लिए रखा गया, तो कौन आगे बढ़े नमाज पढ़ाने के लिए। सफ़ें लगी हुई थी, हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। एक घोड़सवार आए, चेहरे पर कपड़ा पड़ा था, सीधे वो इमामत के आगे बढ़ गए, नमाज पढ़ा लिया।
सारे लोग उनके पीछे नमाज भी पढ़ ली, किसी ने पूछा नहीं। और वो आए हुए बुजुर्ग नमाज जनाजा पढ़ाकर निकल रहे थे, तो उनके वो मुरीद खास जो साबिर कलेरी के थे, उन्होंने उनको पकड़ा और पूछा, आप कौन है? हमारे पीरो मुर्शिद की नमाज जनाजा पढ़ाने वाले आप कौन है? अचानक आए और पढ़ाकर जा रहे हैं। कपड़ा उन्होंने चेहरे से हटाया तो वो साबिर कलेरी ही थे, साबिर अलाउद्दीन कलेरी। हो सकता है आज के मॉडर्न जमाने में लोग इसको कहानी से ताबीर दें। आपने फरमाया, तुमने मुझसे सवाल किया था ना फना और बका क्या चीज है, वो जनाजे में जो है वो फना है और ये तेरे सामने है ये बका। जिसने रूह की तरबियत की अपनी जिंदगी में, अल्लाह ताला मौत के बाद भी उसे तसर्रुफ अता करता है, उसे तसर्रुफ अता करता है।